चलिए तो हम लोग मेडाइवल का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें करना था कहाँ से, विजयनगर और अदर किंगडम सेक्शन से। ठीक है, विजयनगर अम्पायर का बात किया जाए तो 1336 से 1565 एडी तक रहा विजयनगर अम्पायर। और ये सिटी बेसिकली वाज फाउंडेड बाय हरिहर और बुक्का। ठीक है, बोथ वेयर सन्स ऑफ संगमा। ठीक है, संगमा जी का पुत्र हरिहर एंड बुक्का द्वारा ये लोग काकटियाज के फ्यूडियरी थे और ये मिनिस्टर बने थे कंपीली कोर्ट में। ठीक है, कंपीली कोर्ट में। और बात करें तो ये किंगडम डेक्कन एरिया में आया, साउथ ऑफ बहमानी किंगडम। विजयनगर पीरियड 4 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज में बांटा जा सकता है। पहला संगम डायनेस्टी, सुलुवा, तुलुवा एंड अराविदु। इट्स नॉट संगम, संगमा। ठीक है, संगमा जी के जो पुत्र थे तो संगमा डायनेस्टी। तो संगमा डायनेस्टी की बात करें तो 1336 से 1485 तक रहा है। पहले हरिहर 1 और बुक्का फर्स्ट। ठीक है, ये विजयनगर का फाउंडेशन आई थिंक किया और यहीं से बहमानी के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है इनका। और इनका 3 एरियाज में इन दोनों का इंटरेस्ट था। तो पहला था रायचूर दोआब, जो कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठावाड़ा। इन तीनों जगहों को लेकर, 3 एरियाज को लेकर बहमानी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चलते रहा। उसके बाद आते हैं हमारे बुक्का फर्स्ट, 1356 से 79 तक। ये सिटी ऑफ विद्यानगर को और आते किए और यहाँ से विद्यानगर को आपका रीनेम किया जाता है विजयनगर। ठीक है, स्ट्रेंथन के सिटी ऑफ विद्यानगर एंड रीनेम्ड इट एज विजयनगर। हारमोनी रीस्टोर करते हैं ये जो वैष्णव और जैन्स थे उनके बीच। और ये रेस ऑफ मालवार, सीलोन और अदर कंट्रीज के एम्बेसडर भी इनके कोर्ट में रहे। ठीक है, हरिहर सेकंड का बात कीजिएगा तो 79 में आते हैं, 1404 तक रहते हैं। बुक्का फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय हिज सन हरिहर सेकंड। ठीक है, बुक्का फर्स्ट के पुत्र थे हरिहर सेकंड। उसके बाद आते हैं 1406 में देवराय फर्स्ट, ये थर्ड सन थे हरिहर सेकंड के। हरिहर सेकंड के थर्ड सन थे ये। और ये इरिगेशन वर्क के लिए वर्क किए और एक डैम बनाए थे ये तुंगभद्रा नदी पे, और वहाँ से कैनल्स सिटी तक आया था, वाटर लेके आता था। निकोलो डे कॉन्टी इनके समय ही विजयनगर अम्पायर को विजिट किए थे। उसके बाद आते हैं देवराय सेकंड। देवराय सेकंड जो 23 से 46 तक रहे, ग्रैंडसन है देवराय फर्स्ट के। देवराय फर्स्ट के ग्रैंडसन है ये। अहमद शाह ऑफ बहमानी इन्वेट करता है विजयनगर को और वार इंडेमनिटी लेके जाता है। और ये मुस्लिम कैवेलरी मैन को एम्प्लॉय करना स्टार्ट करते हैं, आर्चर्स को भी करते हैं जो मुस्लिम्स होते हैं लार्ज स्केल पे। और इनका इंडक्शन एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है देवराय फर्स्ट के टाइम से ही। और प्रौद देवराय के नाम से भी ये जाने जाते हैं, प्रौद देवराय। और कुछ इंस्क्रिप्शन में इनको टाइटल मिलता है गजबेतकर, द एलिफेंट हंटर, गजबेतकर। चलिए, श्रीलंका पेड रेगुलर ट्रिब्यूट टू हिम, श्रीलंका। और ये वीर सैविज में के जानकार थे और अदर रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट करते थे। दिंदीमा कोर्ट पोएट थे इनके। और श्रीनाथ जी को टाइटल दे दिया गया था कवि सार्वभौम। ठीक है, अब्दुल रजाक जी इन्वॉय शाहरुख ये विजिट किए थे इन्हीं के रीजन में। इसके बाद आता है अपना सुलुवा डायनेस्टी, द सेकेंड वन संगमा के बाद। तो इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर का डायनेस्टी संगमा। ये 1336 से 1485 तक संगमा रहा था। सुलुवा 85 से 1505 रहा था। सुलुवा नरसिम्हा इसके अति थे, इसके हरिहर बुक्का थे। तुलुवा उसके बाद आता है 1505 से 1570 तक, ये वीर नरसिम्हा रहते हैं। और अराविदु 1570 से 1650 तिरुमल इसके फाउंडर होते हैं। ठीक है, फाउंडर। चलिए तो हम लोग सलुवा डायनेस्टी को देखते हैं, द सेकेंड वन सलुवा नरसिम्हा। इसके फाउंडर 1486 से 91 तक। और उसके बाद आते हैं तिरुमल 1491 में आते हैं। इमादी नरसिम्हा 1491 से 1505 तक रहते हैं, बोथ माइनर रहते हैं। रिजेंसी ऑफ नर्स नायक। ठीक है, वास्को डी गामा लैंड करता है कालीकट में इन्हीं के आदि में 1498 में। तुलुवा डायनेस्टी स्टार्ट होता है अपना 1505 से 70 तक चलता है। वीर नरसिम्हा इसके फाउंडर होते हैं। ये सन ऑफ नर्स नायक होते हैं, नर्स नायक। ठीक है, जो इमादी नरसिम्हा का एसेसिनेट करने के बाद किंग बन जाते हैं। उसके बाद लास्ट सलुवा रूलर इमादी नरसिम्हा ही होते। इमादी नरसिम्हा ये नर्स नायक इसके रीजेंट थे ना, ये 1505 तक देख लीजिए।
इसके बाद कृष्ण देव राय आए थे जो 1509 से 29 तक रहे थे। वीर नरसिम्हा के बाद कृष्ण देव राय, ठीक है। सलुवा तिम्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ वीर नरसिम्हा, ये प्लेस करते कृष्ण देव राय जी, जो वीर नरसिम्हा के भाई होते हैं, उनको थ्रोन पे, ठीक है। सलुवा तिम्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ वीर नरसिम्हा। फ्रेंडली रिलेशन होता है इनका अल्बुक्वेर्क के साथ, जो पुर्तगाली गवर्नर होता है, और इसका एम्बेसडर फिरार लुइस, ये विजयनगर में रिजाइड करता है। ये उड़ीसा को जीतते हैं, गजपति किंगडम जो उड़ीसा में होता है उसको, और उस टाइम में, मतलब कि इनके टाइम में, ये विजयनगर एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर के रूप में उभर के आता है। कृष्ण देव राय 1509 से 29 तक जो रहे थे। ये विजय महल बनाते हैं, हाउस ऑफ विक्ट्री, हजारा राम टेम्पल बनाते हैं, विठल स्वामी टेम्पल बनवाते हैं। ये कुछ टाइटल्स लेते हैं लाइक यवनराज स्थापनाचार्य, रिस्टोरर ऑफ यवन किंगडम, ठीक है। यवनराज स्थापनाचार्य, उसके जो विदार किंगडम या यवन किंगडम कह लीजिए। अभिनव भोज का भी ये टाइटल लेते हैं, अभिनव भोज। आंध्र भोज के नाम से भी जाने जाते हैं, और आंध्र पितामह के भी नाम से जाने जाते हैं कृष्ण देव राय 1509 से 29 वाले, ठीक है। विच डायनेस्टी, तो तुलुवा डायनेस्टी के सेकंड किंग। उसके बाद ये गिफ्टेड स्कॉलर होते हैं, ये तेलुगु और संस्कृत दोनों में, 2 वर्क भी है। तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी, अमुक्त माल्यदा ये तेलुगु वर्क है पॉलिटी पे, ठीक है। संस्कृत ड्रामा है जम्बावती कल्याणम संस्कृत ड्रामा, ये 2 वर्क है इनका, ठीक है। उसके बाद इनका जो कोर्ट था उसमें अष्टदिग्गज हुआ करते थे। 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स ऑफ तेलुगु थे, जैसे पेदन्ना जो मनुचरितम के लेखक है, तिमैया, परिजात, अपहरनामा, और उसके बाद भट्ट मूर्ति, ये उसके बाद धुरजाति, मल्लान, राजू रामचंद्र, सुरोना, ये अष्टदिग्गज हुआ करते थे। 8 पोएट्स ऑफ तेलुगु, ठीक है। तेनाली रामकृष्ण जी, पंडुरंगा महामात्य। चलिए कृष्ण देव राय जी का बात कीजिएगा तो ये कंटेम्परेरी थे बाबर के। उसके बाद डेक्कन के जाने माने थे राजा थे ही दुआर्ते बारबोसा और डोमिनिगो पेइस, ये पुर्तगाली ट्रैवलर थे जो विजयनगर आए थे कृष्ण देव राय जी के टाइम में, ठीक है। दुआर्ते बारबोसा और डोमिनिगो पेइस। उसके बाद आते हैं अच्युत देव राय। कृष्ण देव राय जी के बाद अच्युत देव राय 29 से 42 तक रहते हैं। ये इनके भाई ही होते हैं कृष्ण देव राय जी के, उन्हीं को सक्सेसर ये नॉमिनेट करते हैं। और फरनाओ नुनीज पुर्तगालीज हॉर्स ट्रेडर, इनके टाइम आता है अच्युत देव राय जी के टाइम। वेंकट वन का बात कीजिएगा, वेंकट फर्स्ट और सदाशिव राय ये रियल पावर एक्सरसाइज बाई रामा राजा या राय एंड हिज टू ब्रदर्स, ठीक है। 5 सक्सेसर स्टेट्स ऑफ बहमानी एम्पायर, ये डिवाइड कर दिया जाता है रामराज के डिप्लोमेसी के थ्रू। और एक बैटल ऑफ तलिकोटा होता है जिसको बैटल ऑफ रक्षसा तंगदी भी कहा जाता है। ये 23 जनवरी 1565 को थी लड़ा जाता है। रामराज वाज टेकन प्रिजनर, ठीक है, और एग्जीक्यूटेड बाय हुसैन निजाम शाह के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं रामराज। उसके बाद जो सिटी ऑफ विजयनगर, ये मेडाइवल वर्ल्ड का प्रायर डे था, उसको मर्सीलेसली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और सीजर फ्रेडरिक पुर्तगालीज ट्रैवलर थे, वो 67 से 68 में विजिट करते हैं सदाशिव राय जी के टाइम में। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ द अराविदु डायनेस्टी, जो 1570 से 1650 एडी तक था, ठीक है। तिरुमल राय ब्रदर ऑफ रामाराज वो रूल करते हैं सदाशिव राय जी के नाम में। रामाराज गुजरात रूल कर रहे होते हैं जो बैटल हार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही शिफ्टेड कैपिटल टू पेनुगुंडिया। इट्स पेनुगुंडा नॉट गुंडिया, पेनुगुंडा, ठीक है। और एक्चुअली विजयनगर को ये रिपॉपुलेट नहीं कर पाते, इसी कारण से कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं पेनुगुंडा अराविडु डायनेस्टी तिरुमल राय, ठीक है। और डिवाइड करते हैं अपने एम्पायर को 3 प्रैक्टिकली लिंग्विस्टिक सेक्शंस में, और स्लोली एम्पायर श्रंक कर जाता है और अराविडु एंड होता है 1646 में। एडमिनिस्ट्रेशन का बात कीजिएगा तो नयंकर सिस्टम था, ठीक है। नयंकर सिस्टम था स्पेशल फीचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नयनकर सिस्टम स्पेशल फीचर माना जाता है। और अनयंकर और अयनकर सिस्टम, ठीक है। ये अयनकर
विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का था, जहाँ पे 12 फंक्शनरीज, जो इनको अयंगार कहा जाता था, वो विलेज अफेयर्स को कंडक्ट करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखेगा था मंडलम प्रोविंस होता था, मंडलेश्वर इसको अधिकारी होते थे, हेड करते थे नाडू डिस्ट्रिक्ट, नाडू प्रभु, और ग्राम गौड़ा, ठीक है, ये हेड करते थे। उसके बाद टैक्स फ्री लैंड से ग्रांट किया जाता था, जिसको मनियम्स कहा जाता था, मनियम्स, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉइन का बात कीजिएगा तो गोल्ड कॉइन इनके टाइम में जो था वो इशू किए गए थे, तो उनको वारा या पगोडाज कहा जाता था, वारा पगोडाज कहा जाता था। और जो पर्टा था, पर्टा ये हाफ वारा था, आधा का वारा का आधा था पर्टा, ठीक है। द फनम वाज 1/10 ऑफ पर्टा, पर्टा का 1/10 था फनम, फनम ये सब गोल्ड मिक्स्ड विथ एलोय थे, मतलब कि कंप्लीट गोल्ड नहीं थे। तार सिल्वर आयल होता था, सिल्वर कॉइन होता था, आयल नहीं, जीतल होता था, कॉपर कॉइन, ठीक है। सोसाइटी का बात कीजिएगा तो इट वाज द ओनली एम्पायर जो कि वीमेन को एम्प्लॉय किया था स्टेट सर्विसेज में, ठीक है। वीमेन इवन बैटल्स में भी जाती थी, और विडो रीमैरिज के लिए प्रमोट भी किया जा रहा था, ठीक है। और स्टेटस ऑफ वीमेन इम्प्रूव हुआ था इनके टाइम में, ठीक है। विप्रुलू ब्राह्मण्स, राजुलू क्षत्रिय, मतलब कि ये क्लास का नाम है। ब्राह्मण्स को विप्रुलू कहते थे, राजुलू क्षत्रिय होते थे। उसके बाद नाला वजतीवरु शूद्रस, विप्रविंदोतिन आर्टिसंस, और कैकोलाज वीवर्स होते थे। शाहगमन सती, बेबाश बाग फोर्स्ड लेबर होता था, बेबास बाग, बेबास नहीं, बेसा बाग। आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो नया स्टाइल आया थी, इंट्रोड्यूस किए थे, जिसको प्रोविदा स्टाइल कहा जाता था। प्रोविदा स्टाइल लार्ज नंबर्स और पिलर्स और पायर्स ये मिलते हैं, ये मतलब डिस्टिंक्ट फीचर है इस आर्किटेक्चर का। और हॉर्स वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑन द पिलर, हॉर्स। और मंडप और ओपन पवेलियन विथ रेस्ड प्लेटफॉर्म, इसी आर्किटेक्चर का फीचर है, मेंट फॉर सिटिंग डिटीज एंड अ मन श्राइन। इम्पोर्टेंट टेम्पल्स कुछ, विठल स्वामी टेम्पल है, हजाराराम टेम्पल है, हम्पी तत्पत्री, पार्वती टेम्पल है चिदम्बरम में, और वरदराज एकम्बरनाथ टेम्पल कांचीपुरम में, ठीक है। विजयनगर रूलर स्टार्ट किए थे इंस्क्राइबिंग द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत, वॉल्स ऑफ वेरियस टेम्पल, ठीक है। जैसे विठल स्वामी में मिल जाता है, हजाराराम टेम्पल में मिल जाता है। इसके बाद आता है अपना बहमानी किंगडम के बारे में देखते हैं, ठीक है। बहमानी किंगडम जो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह 1347 से 58 तक थे, इनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, हसन गंगू, ठीक है। ये बहमानी किंगडम के फाउंडर है, और कैपिटल गुलबर्ग था, ठीक है। पहला कैपिटल गुलबर्ग हुआ था। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह का बात कीजिएगा तो ये ग्रेटेस्ट होते हैं, बहमानी में जो भी ऐसे किंग्स होते हैं उनमें माना जाता है। ये ही वाज डिटरमाइंड टू मेक दक्कन द कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया, और ये लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज को एडमिनिस्ट्रेशन में लाते हैं, ताजुद्दीन फिरोज शाह। और ये पोर्ट्स से ये सब के भी डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, ध्यान देते हैं। चौल दभोल, ये ट्रेड शिप्स पर्शियन गल्फ और रेड सी से यहाँ पे आता था, चौल दभोल में, ठीक है। अहमद शाह वाली ये 1422 से 35 तक रहते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं गुलबर्ग से, कैपिटल कहाँ पे तो विदार, ठीक है। बहमानी किंगडम का ब्रेकअप होता है, 5 किंगडम बनता है, बेरार बनता है, ब्रेकअप होता है 1484, ठीक है। फाउंडर फतहुल्लाह इमाद शाही डायनेस्टी चलता है यहाँ से, ठीक है। इसको एनेक्स कर लिया जाता है अहमदनगर के द्वारा 1574 में, मतलब कि अप्रॉक्स 90 साल के बाद, ठीक है। बीजापुर 89 में 5 साल बाद फर्स्ट ब्रेकअप के बाद यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। आदिल शाही डायनेस्टी चलता है, और इसको औरंगजेब कर लेता है बीजापुर को 1686 में। बीजापुर अहमदनगर का बात कीजिएगा तो अहमदनगर 1490 में बनता है, जो कि 1574 में बेरार को कर लेता है, एनेक्स कर लेता है मलिक अहमद, ठीक है। निजाम शाही डायनेस्टी चलता है, और इसको फाइनली 1633 में शाहजहाँ एनेक्स कर लेता है। गोलकुंडा का बात कीजिएगा तो 1518 में गोलकुंडा होता है। कुली कुतुब शाह ये फाउंडर होता है, कुतुब शाही डायनेस्टी चलता है यहाँ पे, और 1687 में औरंगजेब इसको कैप्चर कर लेता है, बीजापुर को 86 में, और 87 में थे औरंगजेब, ठीक है। गोलकुंडा को बिदार का बात की जाए तो 1526-27 में ये अमीर अली बरीद, ठीक है। बरीद शाही डायनेस्टी चलता है, और 1610 में बीजापुर इसको अति कर लेता है, जो सेकेंड वन जो बीजापुर था ये 1610 में इसको कैप्चर कर लेता है, जिसको 1686 में औरंगजेब कर लेता है, 87 में गोलकुंडा को कर लेता है। 1633 में शाहजहाँ अहमदनगर को लिए हुए रहता है, और अहमदनगर बेरार को लिए हुए रहता है।
चलिए, इब्राहिम आदिल शाह का बात की जाए तो ग्रेटेस्ट रूलर आदिल शाही का था। ये इंट्रोड्यूस करते हैं दखनी दखनी पर्शियन जो कोर्ट लैंग्वेज पहले हुआ करता था उसके जगह दखनी अधिक करते हैं कोर्ट लैंग्वेज को। गोल गुम्बज वाज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, फेमस है विस्परिंग गैलरी के लिए गोल गुम्बज। और कुली कुतुब शाह का बात कीजिएगा तो गोलकोंडा फोर्ट बनवाए थे कुली कुतुब शाह, गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। गोलकोंडा 1518 में आदि हुआ था। कुली कुतुब शाह फाउंडर थे इसके। कुतुब शाही डायनेस्टी 1687 में औरंगजेब ले लेता है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं कुतुब शाही डायनेस्टी के। और ये हैदराबाद सिटी को भी देखे थे, गोलकोंडा फोर्ट एंड हैदराबाद सिटी, कुली कुतुब शाह, ठीक है। इनको भाग्यनगर भाग्यनगर ओरिजिनली हैदराबाद को बोला जाता था। और सुल्तान फेवरेट भाग्यमती जी के थी नाम पे। और चार मीनार भी वही बनवाए थे। कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स होते हैं जैसे कि जौनपुर सारी सरकुई, ये जौनपुर कैपिटल होता है। मलिक सरवार इसके फाउंडर होते हैं। ख्वाजा जहां के नाम से भी जाने जाते हैं। मालवा धार मंडू कैपिटल होता है मालवा का। दिलावर खां गोहरी ये फाउंडर होते हैं। गुजरात अहमदाबाद, ठीक है, अहमद जफर खां। और मुजफ्फर शाह बंगाल का बात कीजिएगा तो लखनऊती पंडुआ एक डालाई ये सब कैपिटल होता है। ट्रांसफर होते होता होगा। शमसुद्दीन इलियास शाह। खानदेश का बात कीजिएगा तो बुरहानपुर असीरगढ़ और मलिक राजा फारूकी ये थी होते हैं फाउंडर। इसके बाद हम कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स 15-16 से मतलब कि 15th और 16th सेंचुरी को देख लेते हैं। जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया। चलिए, तो दिस मूवमेंट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन कि जो गॉड और मैन का रिलेशनशिप हो ये लव और वर्शिप पे डिपेंड करता है। इस डॉक्ट्राइन को ये फॉलो करता है बजाय इसके कि ये एनी रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज के थ्रू इन दोनों का अति होता है, ठीक है। जो मानव और गॉड का रिलेशनशिप है वो लव और वर्शिप पे डिपेंड कर रहा है। दैट वाज द बेसिक मोटो, बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ भक्ति मूवमेंट। चलिए, साउथ इंडिया में फर्स्ट टाइम भक्ति मूवमेंट ग्रीव किया था वही एक रिलीजियस डॉक्ट्राइन से बढ़कर पॉपुलर मूवमेंट के रूप में, जहाँ पे सोशल और रिलीजियस इक्वालिटी को लाने का कोशिश किया गया। बहुत सारे सेंट्स हुए जैसे मतलब अलवर्स होते थे जो वैष्णविज्म के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे कलेक्टिव सॉन्ग्स के थ्रू। और ये सॉन्ग्स कहे जाते थे प्रबंध, ठीक है, प्रबंध्स। और इनका डिक्लिनेशन होता है 10th सेंचुरी के बाद, ठीक है। कुछ फिलोसफिकल और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट जो आचार्य लोग थे वो लोग अति कर रहे थे। ये इंटेलेक्चुअल साइड को रिप्रेजेंट करते थे वैष्णविज्म के, ठीक है। अलवर होते थे जो इमोशनल साइड को अति रिप्रेजेंट कर रहे होते थे वैष्णविज्म के, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल साइड को आचार्य करते थे ये 11th सेंचुरी में, ठीक है। और इसमें एक नाम आते हैं रामानुजन जी का जो जिनके डिसिपल थे रामानंद। ये नॉर्थ इंडिया में लेके आए थे, ठीक है, मूवमेंट को। मेन फीचर्स की बात कीजिएगा तो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को डिस्कार्ड किया गया था। लव एंड वर्शिप एम्फेसाइज किया गया था। प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड को, ह्यूमनिज्म और डिवोशन को, ठीक है। और मोनोथेइस्टिक इन नेचर, ठीक है। गॉड हैज आइदर फॉर्म, सगुन, जो मतलब जिनका रूप है तो वो सगुन, फॉर्मलेस है तो उनको निगुण, निर्गुण, नॉट निगुण, निर्गुण, सगुन निर्गुण। नॉलेज वाज द कंस्टिट्यूएंट पार्ट, ठीक है। इगैलिटेरियन मूवमेंट का बात कीजिएगा तो ये कास्टिज्म को डिनाउंस किया और बेस्ट फॉर्म माना जाता था वर्शिप का कि आप भजन गाइए। एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड बाई पर्सनल एफर्ट्स, ठीक है। नो नीड ऑफ प्रिस्टली क्लास, मतलब कि ब्राह्मण्स और प्रिस्टली क्लास का ज़रूरत नहीं है। सेंट प्रीच करते थे लोकल लैंग्वेजेस में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े समझे। चले वशिष्ठवादी, तो ये वशिष्ठ द्वैत, ये रामानुज आचार्य जी भी इसके फाउंडर रहे हैं। ये फिलॉसफी है, ठीक है। वशिष्ठ द्वैत और द्वैत, ठीक है, दैवत्य द्वैत ये, और या भेद ये निम्बर्क आचार्य जी का है, ठीक है। द्वैत ये रहे माधव आचार्य जी का। और शुद्ध द्वैत ये विष्णु स्वामी जी का फिलॉसफी रहा है। चलिए, कुछ भक्ति सेंट्स को देख लेते हैं हम लोग। रामानुज जी 1017 से 1137 तक रहे। ये वैष्णव सेंट थे साउथ इंडिया से, ठीक है। अर्लीस्ट माने जाते हैं भक्ति मूवमेंट के। और वशिष्ठ द्वैत ये फिलॉसफी
के जनक माने जाते हैं। रामानंद ये इनके अति थे, डिसिपल थे, ठीक है। फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट नॉर्थ इंडिया के, जो नॉर्थ इंडिया लेके आए थे। ओपन द डोर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। यही बर्थ, कास्ट, क्रीड, सेक्स, ये सब का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। भक्ति तो भक्ति है भाई। कबीर जी 1440 से 1510 तक रहे थे और ये रेडिकल डिसिपल थे रामानंद जी के जो कास्ट, क्रीड, इमेज वर्शिप, इवन इमेज वर्शिप को भी ये डिस्कार्ड किए थे, अननेसेसरी रिचुअल्स को, और जो डिस्टिंक्शन था हिंदू मुस्लिम के बीच वो उसको हटाना चाहते थे कबीर जी, ये सारे जानते हैं। और सोशल यूनिटी के लिए ये हमेशा अग्रसर है। गुरु नानक जी का बात कीजिएगा तो 1469 से 1538 तक निर्गुण भक्ति सेंट है। ये निर्गुण सोशल रिफॉर्मर भी थे और फर्स्ट सिख गुरु माने जाते हैं, फर्स्ट सिख गुरु और फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है, गुरु नानक जी। चैतन्य जी 1486 से 1533 तक, ठीक है। 1440 में कबीर जी 1510 तक, चलिए 1469 20 साल बाद, और चैतन्य जी चलिए वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स रहे हैं कृष्ण भक्ति कल्ट के चैतन्य जी फाउंडर रहे हैं। गौदिया या बंगाल वैष्णविज्म जो था उसके, ठीक है, गौदिया बंगाल वैष्णविज्म। विद्यापति जी 14th-15th सेंचुरी के, ठीक है, मैथिली सेंट पोएट थे। ये थाउजेंड्स ऑफ लव बलाड्स ऑन राधा कृष्ण पदावली ये लिखे थे विद्यापति जी। ये मोस्ट प्रोबेबली समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका आती भी है। पुरंदर दास जी का बात कीजिएगा तो पुरंदर दास ये फॉरमोस्ट एंड मोस्ट प्रोलिफिक वैष्णव सेंट रहे, कंपोजर है कर्नाटका के पुरंदर दास जी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो कर्नाटक म्यूजिक है उसमें मॉडर्न फेज के ये फाउंडर माने जाते हैं पुरंदर दास जी, ठीक। मीराबाई 1498 से 1546 मीराबाई जी, ठीक है, राठौर प्रिंसेस थी। मेरात डॉटर इन लॉ थी राणा संगा ऑफ मेवाड़ की। मेराट राठौर प्रिंसेस थी और मेवाड़ की डॉटर इन लॉ थी। वीमेन भक्ति सेंट ऑफ कृष्ण कल्ट वैष्णविज्म, ठीक है। उसके बाद वल्लभाचार्य 1479 से 1531 तक, ये कृष्ण भक्ति कल्ट वैष्णविज्म जो कि फिलॉसफी पुष्टि मार्ग अति प्रोपाउंड किए थे। वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति कल्ट के ग्रेट सेंट माने जाते हैं। सूरदास जी 1483 से 1563 तक रहे, ब्लैंड पोएट थे आगरा के, ठीक है। ये बेसिकली कृष्ण जी के अतिक के लिए सुर सागर गाया करते थे। तुलसीदास जी 1532 से 1623 तक रहे, ठीक है, राम भक्ति कल्ट वैष्णविज्म के ही, और ऑथर है रामचरितमानस के तुलसीदास जी, कवितावली के और गीतावली के, ठीक है। शंकर देव जी का बात कीजिएगा तो 1449 से 1568 ये फाउंडर रहे अपने वैष्णव डिवोशनल मूवमेंट के, जो असम में चला था। असम के शंकर देव राय जी, शंकर राय नहीं है, शंकरादेव, ठीक है। दादू दयाल जी का बात कीजिएगा तो 1603 तक रहे हैं। ये निर्गुण भक्ति सेंटर थे जो कि तन्नेर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे गुजरात में, और सारा लाइफ स्पेंड किया ये राजस्थान में। ये दादू दयाल दादू पंथ के अति रहे, फाउंडर रहे, ठीक है। उसके बाद त्यागराज जी साउथ इंडिया में इनका अभी भी अति है। 1767 ऐसे 1847 तक रहे ये तेलुगु थे जो तमिलनाडु में अपना लाइफ स्पेंड किया, ठीक है। ग्रेटेस्ट सेंट कंपोजर कर्नाटका म्यूजिक के माने जाते हैं त्यागराज, और ये राम जी के रूप में भगवान को अति करते थे, और इनकारनेशन ऑफ विष्णु जी और हीरो ऑफ वाल्मीकि रामायण त्यागराज। चलिए इसके बाद भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र धर्म के कुछ अति को देख लेते हैं, जैसे जनेश्वर और जनन देव, ये 1271 से 1296 तक रहे, ठीक है। फाउंटेन हेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। और मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर में ये भगवत गीता पे लंबा कमेंट्री भी लिखे हैं, जिसको कहा गया है जिसको भावार्थ दीपक कहा गया है, ठीक है। और कॉमनली नोन है जनेश्वरी। चलिए नामदेव जी के बारे में देख लेते। 1270 से 1350 ये कंटेम्प्रेरी थे जनेश्वर जी के, और ही वाज अ टेलर बाय कास्ट एंड अपोज्ड ऑल कास्ट डिस्टिंक्शन, ठीक है। और ये विठल जो मतलब विष्णु जी का ही रूप माना जाता है, पंढरपुर में वहाँ पे अति करते थे।
उसके बाद कल्ट ऑफ विथोबा विठल नोन एज वरकारी सेक्ट फाउंड किए गए थे नामदेव जी द्वारा। एकनाथ 1533 से 1599 महाराष्ट्र के ग्रेट स्कॉलर थे जो रामायण पे कमेंट्री लिखे हैं। भावार्थ रामायण भी कहा जाता है इसको, भावार्थ। और भावार्थ दीपक वो ज्ञानेश्वर जी का, और एकनाथ जी का भावार्थ रामायण, और अनदर कमेंट्री ये 11th बुक ऑफ भागवत पुराण 11th बुक। तुकाराम जी का बात कीजिएगा तो ये ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट रहे महाराष्ट्र से, ठीक है। डिवोशनल पोएम्स लिखे हैं जिसको कहा गया है अभंगाज, ठीक है। ग्लोरी ऑफ डिवोशनल पोएट्री तुकाराम जी। रामदास जी का बात कीजिएगा तो ये लास्ट ग्रेट सेंट पोएट रहे महाराष्ट्र से। दासबोध, ठीक है, दासबोध कंपिलेशन है इनके राइटिंग और सरमन्स का दासबोध। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग सेकेंड भक्ति मूवमेंट के बाद सूफी मूवमेंट, ठीक है। सूफी मूवमेंट मिस्टिकल मूवमेंट इन इस्लाम माना जाता है। इसमें शरीयत डिड नॉट कन्फाइन their religious practices to formal adherence and stressed cultivation of religious experience and their direct perception of God। मतलब बेसिकली कि इनका ये मानना था कि डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ गॉड के लिए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एडहेयर कीजिए थी रिलीजियस को, ठीक है, प्रैक्टिसेस को। ये दिस डॉक्ट्राइन वाज बेसिकली बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ विथ गॉड, ठीक है, विथ गॉड, और विच कैन बी अचीव्ड थ्रू लव ऑफ गॉड्स, प्रेयर्स, फास्ट रिचुअल्स विदाउट डिफरेंस टू हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। यहाँ पे सूफीज़्म में आपको हिंदू मुस्लिम अलग अलग अति नहीं किया गया था, मतलब कि सारे लोग अति कर रहे थे। मेन फीचर्स का बात किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिलसिला ऑर्डर होता था, डिफरेंट सिलसिला होता था इनमें। उसके बाद एब्जॉर्ब्ड वेराइटी ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेज जो हिंदुज़्म से भी लिया गया था, क्रिश्चियनिटी का भी था, बुद्धिज्म का भी था, जो राष्ट्रियनिज्म का भी था, ठीक है। सूफी एम्ड एट सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस ऑफ मैनकाइंड था थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। और इनका बेसिक एक मोटो ये भी था हिंदू मुस्लिम यूनिटी और कल्चरल सिंथेसिस। ये ऑर्थोडॉक्सी को अपोज करते थे और ये फेथ और डिवोशन टू गॉड को अधिक करते थे, फॉलो कराते थे, प्रीच करते थे। ये डिस्करेज करते थे मटेरियलिस्टिक लाइफ, लेकिन कंप्लीट रिनाउंसिएशन के भी फेवर में नहीं थे। चलिए सूफी सेंट्स का कुछ सूफी सेंट्स देख लेते हैं, जैसे ख्वाजा अली हुजविरी 11th सेंचुरी के थे, जिनको दाता गंज बख्श भी कहा जाता था। ये अर्लीस्ट माने जाते हैं इंडिया के, ठीक है। इसके अलावा ऑथर है ये कशफ उल महजूब के, ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकारिया साहब ये फाउंडर रहे हैं शुहारा वर्दी ऑर्डर के, और ये खनक्वाह इन इंडिया एट मुल्तान को भी लीड किए, फाउंड किए हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी साहब, ये चिश्ती ऑर्डर के अधीन रहे हैं, लिबरल सूफी ऑर्डर इन इंडिया। ये अजमेर एरिया में थे, 1206 में सेटल हुए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहे जाते थे। और शेख हेमुद्दीन नागौरी कुछ अदर मतलब सूफी सेंट्स है चिश्ती ऑर्डर के। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, जिनके अथी मेमोरी में कुतुब मीनार बनवाया गया था इल्तुतमिश द्वारा, बख्तियार काकी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑर्डर के अथी थे, ठीक है, कुतुब मीनार काकी जी के अथी में, ठीक है। और बाबा फरीद, ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इनका नाम था, ठीक है। और खानकान एट अजोदन पंजाब में बनाए थे, और फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोएट ऑफ सूफीज़्म भी माने जाते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। इसके अलावा है शेख निजामुद्दीन औलिया साहब जो इनको टाइटल मिल रहा था महबूब इलाही, बिलव्ड ऑफ द गॉड, बिल्ट हिज खानकाह इन दिल्ली, ठीक है। चिश्ती ऑर्डर के वन ऑफ द फेमस रहे हैं महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया साहब। उसके बाद शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद साहब का बात कीजिएगा तो ये कैरिस्मेटिक चिश्ती सेंट माने जाते थे, जिनको आगे जाके चिराग दिल्ली, लैम्प ऑफ दिल्ली का भी अथी दिया गया। सैयद मोहम्मद गेसू दराज साहब, जो कि गुलबर्ग कर्नाटका में अति सेटल हुए, और इनको पॉपुलरली
बंदनवाज कहा जाता था, बेनिफैक्टर ऑफ गॉड्स क्रिएचर, ठीक है। ये 30 से ज़्यादा बुक सूफीज़्म पे थी ऑथर किए थे और अर्ली राइटर्स और पोएट इन उर्दू माने जाते हैं। शेख बदरुद्दीन समरकंडी ये 13th सेंचुरी के थे, जिनको जो फिरदौसी ऑर्डर अदी किए थे, और ये बेसिकली बिहार एरिया में अति रिस्ट्रिक्टेड था। शेख बदरुद्दीन समरकंदी फिरदौसी ऑर्डर के, ठीक है। बदरुद्दीन शाह फिरदौसी ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड टू बिहार। शाह नयामातु इलाह कादरी और अब्दुल्ला शुत्तारी ये 15th सेंचुरी के थे, ठीक है। ये कादरिया ऑर्डर अथी किए थे और सुत्तारी ऑर्डर अथी फाउंड किए थे, ठीक है, लीनियज। ये यूपी डेक्कन में जो कादरिया थी ऑर्डर था, ये यूपी डेक्कन ये इस रीजन में थी हुआ था, जबकि सेकेंड वन सुतारिया ये अपना मध्य प्रदेश और गुजरात एरिया में हुआ था। मियाँ मीर ये भी कादरिया ऑर्डर के हाथी हैं, जाने माने हाथी। सूफी ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब का बात की जगह था। नक्शबंदिया ऑर्डर फाउंड किए थे और कुछ फेमस सेंट्स का बात की जगह था। सिरहिंदी साहब, अहमद सिरहिंदी साहब, जिनको मुजद्दिद अलीफ साहब भी कहा जाता था। मुजद्दिद अलीफ। अचीवमेंट्स ऑफ भक्ति और सूफी मूवमेंट को देखें तो ये इन्फ्लुएंस किए ईच अदर को और इनहेरिट भी किए, मतलब कि आदि एक दूसरे से। भक्तिज्म रिफॉर्म्ड हिंदुज्म और सूफीज्म लिबरलाइज्ड इस्लाम। और ये दोनों ही भक्ति मूवमेंट हो या फिर सूफी मूवमेंट हो, ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्सी को अथी किया, खारिज किया, उसके इम्पोर्टेंस को कम किया। दोनों सोशल रिफॉर्म को बेसिकली इनकरेज किया है और इंटर रिलीजियस फ्रेटर्निटी क्रिएट किया और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेज हुआ है और कल्चरल सिंथेसिस हुआ है और मुस्लिम रूल इन इंडिया टू नेशनल गवर्नमेंट अंडर अकबर। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ सूफी वर्क्स और उसके मीनिंग, जैसे तसव्वुफ ये सूफीज्म है, सूफी वर्ड्स है तसव्वुफ, ठीक है। सूफीज्म को कहा जाता है। शेख पीर मुर्शिद ये स्पिरिचुअल टीचर हुआ करते थे, शेख पीर मुर्शिद। और मुरीद डिसिपल होता था, मुर्शिद पढ़ाने वाले और मुरीद उनके डिसिपल, ठीक है। खलीफा सक्सेसर होते थे, खलीफा। और खान का द हॉस्पिस शाम म्यूजिकल रिसाइटल होता था। और रक्स डांस को कहा जाता था फना, सेल्फ एनहिलिएशन फना। जियारत इट वाज पिलग्रिमेज टू टॉम्स ऑफ सफिशिएंट के टॉम्स पे जाते तो जियारत होता था। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है मुगल पीरियड दिल्ली का। तो बेसिकली हम ये करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो M3 होगा हमारा मिडाइवल का 3rd पार्ट।